हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से सिविक्स पार्ट 4 की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स के अंतर्गत पॉलिटिक्स के अंतर्गत सबसे मजेदार क्वेश्चन, आखिर ये जो राजनीति है क्या जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या नहीं निभाती है। इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग सामाजिक विभाजन के कितने निर्धारण तत्व होते हैं। आखिर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, उच्च क्यों मानते हैं और अपने आप को हाई लेवल के क्यों मानते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जातिगत असमानताएं, क्या जो धर्म के लोग हैं वही धर्म के क्या काम कर सकते हैं, पैसे कर सकते हैं कि कोई अदर काम कर सकते हैं। लेकिन सिविक्स के पार्ट 4 की वीडियो से पहले आपको हम पार्ट 3 की वीडियो में सामाजिक विभाजन तथा सामाजिक विभिन्नता में अंतर हम आपको क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। तो चलिए आज की क्लास को खूबसूरती तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये लाए आपके सामने, भैया आपसे पूछेंगे, बताओ सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का मेरा क्वेश्चन है जाति का राजनीतिक प्रभाव। क्या भैया ये जो जाति है क्या राजनीति में प्रभाव डालता है? क्या जिस जात के लोग रहते हैं या जिस जात के व्यक्ति अधिक जात के रहते हैं उसी की क्या बनती है, सरकार बनती है। तो भैया मैं बताना चाहूंगा उसी चीज का निपटारा हम आंसर लिखे हैं कि यह क्या भैया जाति जो होता है राजनीति के प्रभाव में यह क्या करता है, गरीबी के वंचित विकास। और कोई पूछेगा बताओ क्या भ्रष्टाचार, आप लोग भ्रष्टाचार के नाम सुने होंगे, यानी कि जो गरीबी की विकास होना चाहिए, यदि जाति आ गई राजनीतिक में तो भाई कभी भी गरीबी का विकास नहीं होगा। जब गरीबों का विकास नहीं होगा मतलब गरीबों का विकास कब नहीं होगा, जब भ्रष्टाचार काम नहीं होगी। आजकल भ्रष्टाचार के जमाने में आजकल भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी आप काम करने जाते हैं या कोई भी सरकारी दफ्तर में आप कोई भी पेपर लेके, चाहे वो सिग्नेचर ही क्यों हो, चाहे वो कोई अदर काम ही क्यों हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप जब तक उसे लक्ष्मी के रूप में कन्यादान नहीं करवाते हैं तब तक आपका काम नहीं होता है। इससे किसकी घाटा होता है, इससे किसका घाटा होता है? क्या अमीरों का घाटा होता है? नहीं भैया, अमीरों की तो पकड़ होती है, गरीबों की कोई पकड़ नहीं होती है। इससे गरीबी भी क्या हो जाएगा, नीचा होगा। भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाता है। यदि आप जिस जाति के हैं उस जाति के यदि आप वोट दे देते हैं तो आपके जो भ्रष्टाचार जैसे गरीबी जैसे जो मुद्दे थे उससे आप भटक जाइएगा। आप बोलिएगा ये तो मानेंगे नहीं। जैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ भैया, आपके समाज में कितने तरह के दल होते हैं? यदि आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, सबसे बड़ा जाति यदि कोई है तो बताओ वो कौन है? आप बोलिएगा कि सबसे यदि बड़ा जाति है तो कोई भी है, वो है ब्राह्मण। रियल वाली बात है, वो जाति कौन है? ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण का नाम सुने होंगे। ये जाति सबसे ऊपर कास्ट के लेवल के आते हैं, यानी कि इसे सबसे बड़े जाति के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है। इसके बाद आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताओ, ब्राह्मण के बाद दूसरा यदि कोई बड़ा जाति है तो वो है राजपूत। नाम सुने होंगे कि मैं राजपूत घराना का हूं, मैं राजपूत घराना का बेटा हूं। और राजपूत घराने के जो बेटे होते हैं वो लड़ाई मार में आगे रहते हैं। ऐसा सभी नहीं होते हैं, बस ये
परंपरा से ही कहते आ रहा है कि जो राजपूत घराने के रहते हैं वो थोड़े मारधार ज्यादा करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण सबसे बड़ा जाति हो गया, इसके बाद राजपूत, इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ राजपूत के बाद दूसरी उच्च जाति कौन होती है, तो आप याद रखिएगा एक होता है कायस्थ। क्या भैया? कायस्थ। आप पहली बार नाम सुने होंगे कायस्थ, ये हिंदू की ही एक क्या है जाति है। अच्छा, ये जाति कोई पूछेगा बताओ कायस्थ जाति पहली बार नाम सुने हैं, आखिर ये कायस्थ जाति होता क्या है? तो भैया आप याद रखिएगा ये जो कायस्थ जाति होती है ये खाने पीने में बहुत एडवांस रहता है। एडवांस मतलब आप समझ गए होंगे कि ये खाने पीने में क्या रहता है, आगे रहता है। लेकिन कायस्थ जाति के व्यक्ति ब्राह्मण का रूप धारण करके रहता है, यानी कि ब्राह्मण के तरह उसकी वेशभूषा सब चीज, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि कायस्थ जाति देव पुरुष का क्या करता है, रूप धारण करके रहता है। कायस्थ जाति भी समझ गए। इसके बाद अगला आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ कायस्थ जाति के बाद कौन सी जाति है? आप बोलिएगा व्यापारी की भी क्या है, एक प्रकार का जाति है, यानी कि जितने भी लोग क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं। और जितने भी अमीर मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम की बात हटाओ, आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, जितने भी क्या है भैया, अमीर क्या है, मुस्लिम है, ये सभी आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ ये समूह किसको समर्थन करते हैं? तो आप याद रखिएगा जितने भी जाति के नाम लिखे ये सभी पार्टी अधिकतर कौन सी पार्टी को समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी को क्या करता है, समर्थन करता है। यानी कि क्या इसे कांग्रेस को ही सिर्फ समर्थन करना चाहिए या बीजेपी ही रहते तो बीजेपी को ही समर्थन करना चाहिए? नहीं, हम उसके जात से किसी को लोकसभा का सदस्य नहीं बनाते हैं, किसी के जात से विधानसभा का सदस्य नहीं बनाते हैं। वो जनता के लिए सेवक है और जनता के लिए सही से काम करेगा, इसके लिए हम लोग निर्वाचित करते हैं। लेकिन आज हम लोग आजकल क्या चलता है, ये तो मेरा पार्टी का उम्मीदवार है, भले 5 साल में कोई काम करे या ना करे, लेकिन इसे वोट देकर क्या कर दो, जिता दो। लेकिन ये क्या है, गलत है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ अभी कौन सा समय चल रहा है? आप बोलिएगा ये तो वर्तमान समय चल रहा है। अच्छा, वर्तमान समय में यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया जाति के आधार पर कौन कौन सा पार्टी अभी प्रमुख है? आप बोलिएगा जाति के आधार पर यदि प्रमुख दल माना जाए तो सबसे पहला नंबर में आता है समाजवादी पार्टी। कौन सा पार्टी भैया? एक नंबर में आता है कौन सा पार्टी? समाजवादी पार्टी। यह जाति का सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी। आपसे पूछेंगे जाति के आधार पर बताओ सबसे बड़ा पार्टी कौन है, तो आप याद रखिएगा समाजवादी पार्टी। अच्छा भैया, इस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा इस समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी में इसकी क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अच्छा, आप बोलिएगा ये पार्टी कहां पर है? भैया आप याद रखिएगा ये पार्टी उत्तर प्रदेश में, नाम सुने होंगे उत्तर प्रदेश राज्य का, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। सबसे बड़ा क्या है भैया, राज्य है। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप बहुत फनी इंसान है इसके अध्यक्ष, नाम तो सुने ही होंगे, अखिलेश यादव जी। कौन भैया? अखिलेश यादव जी, यानी कि आहिर जी इसके क्या है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। सबसे बड़ा जाति के आधार पर यदि पार्टी माने तो ये पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। अगला आपसे पूछेंगे भैया अब अगला बताओ अगले पार्टी का नाम जो राजनीतिक दल में जाति के आधार पर दूसरे सबसे बड़े जातीय दल है। आप याद रखिएगा
दूसरा जो है वो है बहुजन समाज पार्टी। कौन सा पार्टी भैया? ये जो है ये है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, बहुजन समाज पार्टी का आखिर ये छाप क्या है? तो आप याद रखेगा, इसका छाप है हाथी छाप। कौन सा छाप भैया? आप याद रखिएगा, इसका है हाथी छाप। और हाथी छाप रहने के साथ यदि आपसे पूछेंगे बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुआ था 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का आपसे पूछेंगे इसका छाप बताओ, आप याद रखिएगा, इसका जो छाप है वो है साइकिल छाप जिंदाबाद, इसका हाथी छाप जिंदाबाद। अगला आपसे पूछेंगे बताओ तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख जातीय के आधार पर राजनीतिक दल कौन है? तो भैया आप याद रखिएगा, तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। कौन भैया? राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, इसे हम लोग शॉर्ट कोड में बोल सकते हैं कौन? जदयू। नाम सुने होंगे, इस जिसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना तो आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर, कितना अक्टूबर भैया? 30 अक्टूबर और 2003 ईस्वी को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यदि आपसे कहेंगे इसका छाप कौन है, तो इसका छाप जो हमारे बिहार के क्या है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पार्टी है। कौन सा पार्टी? जनता दल यूनाइटेड, जो उसके क्या है ये अध्यक्ष है। इसके बाद और सारे बहुत प्रमुख उदाहरण है जिसको जाति के आधार पर हम लोग क्या देते हैं? वोट देते हैं। पूरा क्या पढ़ते हैं? आंसर पढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कुछ मामलों में जाति विभाजन। भैया जाति का हम लोग क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। जिस जात में अधिक वोट रहती है उसी जात के कैंडिडेट को उतारना पड़ता है। ये किसी भी पार्टी की मजबूरी बन जाती है, चाहे वो पार्टी कोई भी, चाहे वो पार्टी के सदस्य कैसनो हो, सही से काम करे या ना करे, लेकिन उसे ही टिकट देना उसका क्या हो जाता है? मजबूरी हो जाती है। वो मजबूरी कौन बनाए? आप, क्योंकि आप जाति के आधार पर क्या डाले? वोट डाले, जिसके कारण आपकी उसकी उस पार्टी का लाचारपन आपको ले डूबता है। आपके क्षेत्र में काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही 10 साल से विधायक रहता है, सांसद रहता है कि नहीं? यदि नहीं रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे क्षेत्र में तो ऐसे ही होता है भैया। अगला है तनाव। अगला क्या? तनाव। इसके बाद संघर्ष। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी विधायक बने, सांसद बने, एक मामूली तरीका से बन जाते हैं। बहुत सारे उसको भी क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि हिंसा को भी जन्म दे देता है। भैया जाति बहुत अच्छी चीज नहीं है। जाति पर यदि कभी राजनीतिक होता है, यहां हद तक चले जाती है कि कभी कभी क्या हो जाता है? हिंसा हो जाती है। और हिंसा होता है तो भैया कानून के अपराध को कानूनी अपराध कहते हैं, जबकि इलेक्शन में लगा हुआ संहिता, आचार संहिता होता है। आपको याद होगा तो भैया ये हिंसा कराइएगा तो आचार संहिता के तहत आपको धारा के तहत पकड़ के ले जाएगा। अगला है जाति पर राजनीतिकरण भी करता है। सही बात है, जातीय पर तो आजकल राजनीतिकरण चल रहा है। आज वर्तमान में देखिए, जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं उसे ही कहते हैं हम वोट देंगे, वही कैंडिडेट उतारो। ये कौन सी करण पर राजनीतिकरण हुआ?
जाति पर। अगला है, जैसे 1 नंबर में हम लिखे हैं जैसे में कि प्रत्येक जाति समूह अपने पड़ोसी जातियों या उप जातियों को शामिल कराकर बड़ा बनाने का प्रयास करता है। हर एक पार्टी सोचता है जिस जात के व्यक्ति अधिक है उसी जात के व्यक्ति को अपने पार्टी में लाए और अपने पार्टी के नाम को, वर्चस्व को आगे बढ़ाए और हमारी पार्टी जीते और हमारी पार्टी का नाम हो और हमारी पार्टी और विशाल बने और केंद्र के साथ साथ राज्य में भी हमारा ही पार्टी रहे। अगला भैया दूसरा एग्जाम्पल ये रहा। भैया दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखे हैं कि विभिन्न जाति समूह को अन्य जातियों या समुदाय के साथ मिलकर गठबंधन करते हैं और इससे अपना वर्चस्व बनाते हैं। भैया इसका दूसरा एग्जाम्पल का कहने का मतलब है कि जो अपने जाति है तो है, अन्य जाति को भी अपने पास क्या करते हैं, अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं। जैसे उसके पार्टी में शामिल करवाए और कहता है इससे इसका अपना वर्चस्व क्या कर लेता है, बना लेता है। यानी कि जीतेगा वो, केंद्र में सरकार बनेगी उसकी, यानी कि खाएंगे हम प्लेट धुओ तुम। यानी कि एक जिस पार्टी से किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तुम क्या हुआ, सांसद के एक सदस्य हुए, वही सदस्य मिलकर केंद्र में क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। जब सरकार बनाएगी तो वो कौन मजा लेगा, वो जो प्राइम मिनिस्टर, जो केंद्र में सरकार बनी है। तो इसीलिए नए नए जाति को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छा, ये महिला देखते होंगे, ये महिला क्या डाल रही है भैया, बढ़िया से देखिए, वीवीपैट में, ईवीएम में क्या डाल रही है, वोट डाल रही है। क्या एक जाति के लोग वोट डाल रहे हैं? नहीं भैया, यहाँ पर सभी जाति के लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वही पार्टी जीतती है। इसमें इस वोट डालने मतलब हुआ कि वही पार्टी जीतेगा जिस पार्टी के जाति अधिक है। जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं, कभी कभी बायसंजोग वो जाति के लोग क्या हो जाते हैं, हर जाते हैं। लेकिन अधिकतर देखिएगा, जिस जगह जो जाति अधिक रहेगा उसी जाति के उम्मीदवार को उतारते हैं, क्योंकि उसकी बोली को समझ पाए, उसकी भाषा को समझ पाए, उसकी चाल चलन को समझ पाए, अपने क्षेत्र को देख पाए और अपने क्षेत्र का क्या करे, विकास करे। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं क्या दे रही है, वोट दे रही है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा भैया, सामाजिक विभाजन के निर्धारण तत्व। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताओ, अगला जो स्टार है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है भैया सामाजिक विभाजन के निर्धारण तत्व। अच्छा, सामाजिक मतलब हुआ कि जो हमारे समाज में है, जो हमारे गांव में है, जो हमारे एरिया में है। विभाजन मतलब होता है उसी को बांटना। जिस गांव में तुम रहता है उस गांव के लोग को या उस गांव के समाज को ही क्या कर देना, बांट देना। अगला है निर्धारण तत्व। आखिर अपने आसपास के लोगों को ही, अपने बगल के लोगों को ही आप क्यों बांट देते हैं? तो भैया आप याद रखिएगा, हम अपने क्षेत्र के लोगों को कभी भी बांट सकते हैं तो 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहला, यदि आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ विभाजन जो होगा वो कितने तरीके से हो सकता है, तो भैया आप याद रखिएगा, वो विभाजन 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, यदि आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहला कौन सा तरीका है, सबसे पहला लिंग, यानी कि जातीय देख के आप भैया मर्द है कि महिला है, इसके आधार पर बांट देते। हमारे समाज में कितनी कुप्रथा की बात है, यही ना कि नारी हमारे घर का
इज्जत माना जाता है, जबकि किसी भी लड़के या पुरुष को उसके घर की क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था माना जाता है। क्या लड़के को अर्थव्यवस्था माना जाता है तो क्या आप इसे छूट दीजिएगा, जबकि लड़की को घर की इज्जत माना जाता है तो इसे बांध के रखना चाहिए? नहीं, ये सब भी समाज में हमारी क्या है, कुप्रथा है। लिंग के आधार पर पहले हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। दूसरा, यदि आपसे पूछना चाहेंगे दूसरा किसके आधार पर, दूसरा हम लोग धर्म के आधार पर। भैया कहता है आपका धर्म अलग है, आप अलग जाति के हैं, हम अलग जाति के हैं। लेकिन एक बात याद करो, क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर हैं भाई भाई, अपनों में भाई भाईचारा है हम लोग। कोई ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है। ये ऊपर वाला थोड़ो ना बोला भैया कि आप धरती पृथ्वी लोक पर जाओ, आप हिंदू बन के जाओ, आप मुस्लिम बन के जाओ। हम लोग तो नीचे में आकर क्या करते हैं, धर्म की क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। अगला है जातिगत। हम लोग जातिगत भी क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ये मौलवी है, ये मौलवी है, ये बाबा है, ये कोई और है, ये कुछ है, ये जातिगत हुआ। भैया इस सब तरीके से भी विभाजन होता है। लेकिन हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या लिखे, सामाजिक विभाजन के निर्धारण तत्व। तो भैया लिखे हैं सामाजिक विभाजन के निर्धारण तत्व क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला है लोगों की धारणा। लोग अपने आप में धारणा मान लेते हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। अरे भैया आप खुद के बारे में खुद अच्छे बुरे बोलते हैं तो आप या ना तो अच्छे हुए ना तो बुरे हुए, आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति नहीं हुए। हमेशा अपने आप में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नहीं कहता है इन छोरों छुरियां से कम नहीं, यानी कि भैया या तो इन छुरियां इन छोरों से कम नहीं, कोई है कम नहीं है। तो अपनी आप में श्रेष्ठ समझिए। कहता है यदि लोग अपनी पहचान करें, विशिष्ट और श्रेष्ठ मानते हैं तो उन्हें समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। यदि अपने आप में कभी श्रेष्ठ बने ही नहीं, कभी उस तरह के कर्म ही नहीं किए, आपको उस समझते हैं कि हमको उस तरह से फल मिले, ये कभी नहीं मिलेगा। आप अपने आप में क्या आपको तब समायोजित करना, समायोजित मतलब होता आपको पहचानना, दूसरे के लिए किसका काम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि आप वास्तव में है कौन, जो अपने आप में श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप में विशाल मानते हैं, अपने आप में बड़ा मानते हैं। लोग बोले तब ना, दो चार आदमी बोले तब ना आप श्रेष्ठ हैं। आप खुद ब खुद नगारा लेके पोपी लगा के बोल रहे हैं हम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, थोड़ा ना श्रेष्ठ है भैया। अगला है समुदाय और संस्कृति की भूमिका, यानी कि समुदाय और संस्कृति की भूमिका कहता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक नेता किसी समुदाय की और से कैसे मांग उठाते हैं। वो भैया आपको तो राजनीति के आधार पर जिता दिए, लेकिन हमरे जात के ऊपर आप नहीं मांग उठाइएगा तो क्या अगला बार सांसद बनिएगा? ना रे बाबा ना, कभी नहीं बनिएगा। तो हमारे जाति के ऊपर आप कैसे समुदाय उठाते हैं, आप किस तरह के मांग उठाते हैं, आप हमारे जाति के बारे में कैसे सोचते हैं? क्योंकि हमारी जाति अधिक थी, इसीलिए आपको हम क्या दिए, वोट दिए। हमारी जाति ने ही आपको क्या बनाया है, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया है। तो यदि आप हमारे जाति के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या अगला बार आइएगा? टाटा बाय बाय। भैया चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का जातिगत असमानताएं। भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ जातिगत असमानताएं क्या होता है। जाति मतलब जो जाति है अपने जो जाति को गत्ता के तरह मान लेते हैं और अपने आप में सोचते हैं मेरा जाति बहुत बड़ा है, हमरे जाति से छोटा कुछ नहीं है। तो यही है असमानताएं, यानी कि जातिगत कौन चीज, असमानताएं। भैया हम लिखे हैं उत्तर, जातिगत असमानताएं में अक्सर निचली जातियों को भेदभाव का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ा है। चाहे वो जाति
कौन हो भैया, बड़े जाति को कभी भी जातिगत असमानता का सामना नहीं करना पड़ा है। कभी भी यदि जातिगत असमानता का सामना करना पड़ा है, वो है कौन से जाति, कौन सा जाति भैया, वो है निचले जाति के लोग। क्योंकि उच्च जातियों के भौतिक कल्याण की दृष्टि से काफी आगे है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो भौतिक कल्याण की दृष्टि से बहुत आगे है, और जो गरीब जाति है वो भौतिक कल्याण की दृष्टि से काफी पीछे है। आप बोलिएगा भौतिक कल्याण मतलब क्या, तो भैया चलिए समझते हैं। ये रहा जातिगत असमानता है। देखिए, यदि जिसके पास जो भौतिक दृष्टि से अमीर लोग बड़े हैं, उसके पास मतलब आय भी क्या होगा, अधिक होगा। जब आय अधिक होगा तो उसका परिणाम भी ठीक ठाक होगा। जब गरीब की आय कमजोर होगी तो उसका परिणाम भी कम होगा। यही तो है कि अमीरों को आगे, यानी कि अमीरों को आगे, गरीबों को पीछे। यही जातिगत क्या है, असमानता है। अगला है, जब हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास आय ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे, वही तो हम पीछे रह गए गरीब लोग। लेकिन जो अमीर है वो अपने बच्चे को कभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और उसे प्राइवेट के तरह ज्ञान होगा। और कभी भी सरकारी स्कूल में छोटे घर के बच्चे ही पढ़ते हैं, कभी भी सरकारी स्कूल में बड़े घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि उसे पता है सरकारी चीज तरकारी के समान होती है और प्राइवेट चीज सभी चीज के बराबर होती है। भैया साक्षरता कम होगा तो अवसर भी क्या मिलेगा, कम रहेगा। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज में भाग नहीं ले सकते हैं। तो साक्षरता अमीर लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब बच्चों की और एक समस्या है, उन लोग को जब पढ़ाते भी है माता पिता तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ सभी कोई ऐसे नहीं होते हैं, 100 में 2 गो ऐसे होते हैं, बाकी सभी गरीब के विद्यार्थी बहुत मेहनतिया होते हैं। अगला है अंतर जातीय विवाह अपराध। हम लोग जातीय का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यदि हम ये जाति के हैं तो अपने बेटी को अपने ही जात से ब्याह करवाएंगे, दूसरा जात से शादी नहीं करवाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप, अंतर जातीय विवाह का अपराध कर रहे हैं। लेकिन अमीरी लोग को देखिएगा, हीरो को देखिए, हीरोइन को देखिए, भैया कभी वो जातिगत असमानताएं नहीं मानता है, जातीय विवाह का अपराध नहीं मानता है। हाल फिलहाल में ही सोनाक्षी सिन्हा की शादी की है, कौन, किससे भैया, वो शादी की है मुसलमान लड़का से। हमारे समाज में कोई लड़की किसी मुसलमान लड़का का हाथ पकड़ लेते हैं तो कम से कम 1 साल तक उसको धोते हैं, जब तक कि चकाचक सर्फ एक्सल की तरह ना हो जाए। ये है हमारी स्थिति। क्या है भैया, स्थिति। तो चलिए, यही बात लिखा गया है जातिगत असमानता में। अक्सर नौकरी बाजार में भी निचली जातियों को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो रोजगार के अवसरों के लिए ऊंची जातियों को प्राथमिकता दी जाती है। ये सिर्फ काम में ही नहीं भैया, ये रोजगार के क्षेत्रों में भी निचली जाति को नीचे बैठाया जाता है और जो ऊपर जाति के लोग हैं उसे प्राथमिकता दी जाती है। यही जातिगत असमानता है। इससे भारत ही नहीं, इससे सिर्फ हमारा भारत ही कुपोषित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी ये जातिगत असमानताएं देखने मिला है। तो भैया जातिगत असमानताएं को बचाना है तो आपको किस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको आय पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको साक्षरता पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अंतरजातीय विवाह अपराध रोकना पड़ेगा, तब ये जातिगत असमानताएं कम होगी। अन्यथा हमारे क्षेत्र में जातिगत असमानताएं हमेशा रहेगा। अगला है, आखिर इसका कारण क्या है जिसके कारण जातिगत असमानताएं फैल रही है। सबसे पहला कि कम महिला साक्षरता। आजकल अपने बेटी को
पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं और उड़नी चाहती है। यही है कम साक्षरता। भले ये नहीं कि बाप नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सभी लड़की एक समान नहीं होते हैं। कुछ कुछ उच्च विचार के होते हैं, हमें पढ़ना है, कुछ करना है, तो कम साक्षरता, महिला की कम साक्षरता महिलाओं को चाहिए, लड़कियों को चाहिए। ग्रामीण इलाके में लड़की अधिक से अधिक साक्षर हो, पढ़े, अपने समाज की कल्याण करे। अगला है ग्रामीणता। हमारे बिहार में 61% व्यक्ति ग्रामीण में निवास करते हैं, मात्र 39% व्यक्ति कहां निवास करते हैं? शहर में। भैया ग्रामीणता को भी देखना पड़ेगा। अगला है जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव। ये तीनों से आपको तो अच्छे तरह से जानकारी दिला दिए। कभी भी जाति, लिंग, धर्म इस सब के आधार पर अपने समाज में कभी भेदभाव मत कीजिए, कभी भेदभाव का सामना ना करना पड़े और अपनी समाज में भाईचारा बनाए रखिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई। जातिगत असमानताएं हटाइए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए। जब देश आगे बढ़ेगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो आज सिविक्स की क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें एक कमेंट बॉक्स पर मीठे मीठे स्वरों पे मैसेज लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो बहुत जल्द मिलते हैं सिविक्स के पार्ट 5 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।